ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और किसके बराबर होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है। और अगर बॉटम टू टॉप जाएंगे तो ए की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और वही प्लस होगी लगभग, या फिर किसके बराबर होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन होगी। अब देखो लोचा है, उसमें एस में हाइट में, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। एस क्या है, एस क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं, एस बोल दिया, और एक वर्टिकली डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होगा, तो ये एस होगा, एस किसके बराबर होगा, एच के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हाइट के बराबर हो गया ना एच, हाइट के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हाइट के बराबर। ठीक है। अब ये हो गया। एक तीसरी इक्वेशन है, वो तो बताइए हमें, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है या नहीं, बस। अब देखो अब इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। देखो कैसे करेंगे, पहला न्यूमेरिकल देखो, an object starts from rest and acceleration, rest and acceleration, accelerates at 2 meter per second square for 5 seconds. What is the final velocity? What is the final velocity? Is the final velocity? Final velocity. ये सारी चीज, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। आंसर, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेस्ट से। तो रेस्ट से मतलब रुका हुआ है पहले, तो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रेस्ट में है, रेस्ट में होगा, रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी या नहीं होगी, होगी। एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेट करता है a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्केल से। ठीक है। जब वो मूव करना स्टार्ट करता है तो एक्सेलरेट कब करता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्केल से। ठीक है। अब देखो फॉर 5 सेकेंड, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हमें क्या पता है, तीनों इक्वेशन पता है। कौन कौन सी तीनों इक्वेशन पता है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं। देखो एक तो v बराबर u प्लस ए टी,
ठीक है, एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वो कौन सी इक्वेशन लगेगी, जो गिवन है ना उससे मैच करवाओ। देखो पहली इक्वेशन में आ जाओ, v पता है, नहीं पता, निकालना है। ठीक है, एक चीज निकाल सकते हैं, हाँ भी निकाल सकते हैं। u पता है, हाँ पता है। a पता है, हाँ पता है। t पता है, हाँ t पता है। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, मतलब 1 2 3 4 4 अननोन है, उनमें से 3 अननोन आपको दे रखे हैं और चौथा अननोन निकालना हो तो किसी भी इक्वेशन में अगर 4 अननोन है और 3 अननोन दे रखे हो और चौथा अननोन निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली इक्वेशन लग जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली इक्वेशन लगा देंगे, बस खत्म। समझ में आ गया? तो ऐसे करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है पता नहीं, u कितना है 0 प्लस a कितना है बेटा 2 इंटू टी कितना है बेटा 5। v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ऐसे तो करना है, ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, कार मूविंग, ए कार मूविंग with an initial velocity ठीक है of 10 मीटर पर सेकेंड accelerates at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 4 सेकेंड। What is the displacement during this time? ये बात समझ में आई। तो पहले जो गिवन है वो बात कर लेते हैं, ठीक है, जो गिवन है वो बात कर लेते हैं। देखो कहां से करते, चलिए आंसर ध्यान से, ए कार मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a कितना दे रखा है भाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट्स, हॉरिजॉन्टली कर रहा है 4 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम? समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब s, हॉरिजॉन्टल है तो s क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी, पहले देखो v बराबर u प्लस ए टी लगाओ। इसमें s नजर आ रहा है कहीं पे, s निकालना है, s नजर आ रहा है नहीं आ रहा,
तो ये तो नहीं लगेगी। दूसरी लगाओ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u दे रखा है, हाँ दे रखा है, t दे रखा है, हाँ दे रखा है, a दे रखा है, हाँ दे रखा है, t दे रखा है, हाँ t दे रखा है। s निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 अननोन है, उनमें से 4 अननोन दे रखे हैं, फिफ्थ वाला अननोन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हम लगाएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन हम लगाएंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये इक्वेशन हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u कितना है बेटा 10, t कितना है 4 प्लस हाफ, a कितना है 3 और t कितना है 4 का स्क्वायर। तो अब निकाल लो, 10 इंटू 40 440, ये कटेगा कितना जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 16, 4 4 जा 16, 8, ठीक है। 40 प्लस 24 कितना है बेटा 64 मीटर आंसर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन पता चला, ठीक है। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस इस इक्वेशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और जर्नी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लास्ट अपन और कर लेते हैं। देखो ध्यान से, an object moving at 20 meter per second comes to rest in 4 second. What is its acceleration? What is its acceleration? समझ में आ रहा है? तो कैसे करें बेटा, आंसर देखो, an object moving at 20 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आता है, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है मूव करना और वो रेस्ट में आता है यार, कहाँ आता है रेस्ट में, रुक जाता है यार, रुक जाता है। तो u 20 मीटर पर सेकेंड, तो रुकता है तो v जीरो हो गई, v कितनी होगी जीरो, तो v कितनी होगी जीरो, रुकता है आगे जाके तो v जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। आगे जाके पहले स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड में ऐसे, फिर आगे जाके रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, समझ में आ गया, जीरो होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, तो सीधा सीधा पता चल रहा है क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन निकालना है। तो टाइम कितना दे रखा है रेस्ट में, जब वो रेस्ट में आता है तो टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो v बराबर u प्लस ए टी, सिंपल सी इक्वेशन लगा देंगे, v कितना है जीरो, u कितना है 20,
प्लस ए कितना है पता नहीं, टी कितना है 4, इसमें इधर लेके जाऊंगा देखो 4a इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा -20, ए कितना आ जाएगा भाई -20/4, कटने पे कितना आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भाई, देख लो फटा समझ में आ गई। तो ये चीज से अपने को करनी, ठीक है।